दिवाली चली गई, लक्ष्मी पूजन हो चुका है, धनतेरस की खरीदारी भी हो चुकी है और अब जो इस वक्त सबसे बड़ा रियलिटी चेक हो रहा है वो हो रहा है सोने और चांदी के कारोबार में। दोनों में जहां बिल्कुल ही अंधाधुंध तेजी दिखाई पड़ रही थी वहां मंदी के आसार दिखने लगे हैं। कहीं दाम गिर रहा है, कहीं बढ़ भी रहा है, लेकिन इस वक्त थोड़ी मतिभ्रम की स्थिति है और इसीलिए अब प्रश्न उठ रहा है दिवाली के बाद के माहौल में कि क्या अब चांदी और सोने के बाजार में गिरावट का समय आने जा रहा है, क्या वहाँ कूलिंग ऑफ होने जा रहा है। और इसके तमाम दो तरह के कारण दिख रहे हैं। एक, अब आप देखें इस समय दो बाजारों में दो अलग अलग तरह की असलियत दिख रही हैं। एक तरफ दुनिया भर के बाजारों में जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस है वो लगातार तीसरे दिन गिरा है और अब वो $4,000 एक आउंस के लिए $4,000 के नज़दीक पहुंच गया है। दूसरी तरफ MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जो फ्यूचर्स हैं वो 2% ऊपर उछल गए हैं। तो ये जबरदस्त डिस्कनेक्ट है कि क्या स्पॉट और फ्यूचर एक दिशा में नहीं चल रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत का फ्यूचर मार्केट दोनों अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। इन दोनों के बीच ये 36 का आंकड़ा क्यों है, कैसे है और आखिर में इनमें से कौन सी दिशा सही साबित होगी, यही इस वक्त सोने चांदी के इन्वेस्टर यानी सोने चांदी में पैसा लगाने वाले लोगों के बीच और बुलियन के कारोबारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल है। स्पॉट गोल्ड जो हाजिर सोने का भाव है वो आज करीब 0.5% गिरा है। ये एक ज़बरदस्त गिरावट है जो कि पिछले 2 ही दिनों में 6% की गिरावट देखी गई है। लगभग 6% दाम साफ हो चुका है। और दूसरी तरफ MCX पे आप देखेंगे तो गोल्ड फ्यूचर, दिसंबर का गोल्ड फ्यूचर, दिसंबर में आपको अगर सोना खरीदना है वहां का आज का जो सौदा है वायदे का वो करीब 2% ऊपर चल रहा है 1,24,100 रुपए पर, जबकि सिल्वर फ्यूचर भी लगभग 2% चढ़ा हुआ 1,48,474 पर। तो अब ये दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत दिशा में दिखाई पड़ रही हैं। और इधर क्या है, रुपए की कमजोरी दिख रही है और अभी भी फेस्टिव डिमांड के कह सकते हैं आप फेस्टिव डिमांड की पूंछ बची हुई है। जो लोग नहीं खरीद पाए वो खरीद पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लोबल मार्केट में जो भगदड़ मची हुई है या बिकवाली है वो असली है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वहां बिकवाली हो रही है। बुधवार के दिन बिगेस्ट पिछले 5 महीनों का सबसे बड़ा जो है बिकवाली के सौदे हुए हैं। सबसे भारी आउटफ्लो आया है गोल्ड बैक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। जो सोने के ETF हैं दुनिया भर के बाजारों में, उनमें एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली बुधवार के दिन हुई है। ये ब्लूमबर्ग का डेटा है। और उधर जानकारों का यह कहना है कि साहब अब सोने में एक जबरदस्त रैली आ चुकी थी, बहुत ओवरस्ट्रेच्ड रैली थी, बहुत लंबी चली है और अब जैसे कि एक रबर बैंड को खींचिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, पटाख से वो आके चिपकता है, तो उस अंदाज में सोना वापस भाग रहा है। उसमें उस जबरदस्त तरीके से एक स्नैप बैक दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ जो दाम 4,000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, अभी $4,000 से ऊपर दिखा हुआ है, ये उनका कहना है कि ये एक टेक्निकल रीसेट ज़्यादा है फंडामेंटल शिफ्ट की बजाय। और दूसरी तरफ क्या है कि अभी एक सेफ हेवन ट्रेड बचे हुए हैं, वो अपनी जगह सेफ हेवन डिमांड जो है, जिन लोगों को लगता है कि सोने में पैसा लगाना बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ किसी तरह का रिस्क नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो वो सौदे हो रहे हैं, उनमें कोई कमजोरी नहीं है। और इसीलिए ये परिस्थिति उनकी नज़र से आप देखेंगे तो जस की तस है। लेकिन दूसरी तरफ आप टेक्निकल पिक्चर अगर देखिए, सोने के कारोबार का टेक्निकल चार्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ तो एकदम हाहाकार दिख सकता है। सोने में पिछली अपनी रीसेंट पीक से 8% की गिरावट आ चुकी है। और इसको जो टेक्निकल जानकार हैं वो कह रहे हैं साहब ये बिल्कुल एक तरह का अब ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, पोटेंशियल है उसमें दिख पड़ रहा है, जबकि वो हिस्टोरिकली ओवरबॉट लेवल्स पे था, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खरीदा जा चुका था। और इसीलिए अब यहाँ से जो सोमवार को क्लोज हुआ सोना, वो अभी तक का सबसे मजबूत रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर था। और इसका मतलब हुआ कि अब जो बुलिश मूवमेंट है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तेजड़ियों के हौसले अब पस्त होने वाले हैं, यानी उनकी सांस खत्म हो चुकी है। अब सांस टूटने का वक्त आ रहा है। यहाँ से बाजार का मोमेंटम टूट सकता है और यहाँ से फिर करेक्शन की शुरुआत, आपको एक गिरावट की शुरुआत देखने को मिल सकती है। और इसी में कुछ और जानकार हैं जिनका कहना है कि
जो गोल्ड ETF देख लीजिए, स्पॉट देख लीजिए, फ्यूचर देख लीजिए, सभी तरफ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो क्लियर कट रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं, यानी कि अब बाजार का रुख बदलने वाला है। जो अभी बाजार में तिजड़ियों के हौसले बुलंद थे, अब वो पस्त होकर मंदड़ियों की चपेट में बाजार जा सकता है, ये मान के चल रहे हैं। और यहाँ से उनका कहना है कि आगे आप यहाँ से बढ़ेंगे। नवंबर और दिसंबर में और गिरावट आने की आशंका इसलिए है क्योंकि अब जब सीजनल डिमांड, जब फेस्टिव सीजन खत्म हो जाता है, फिर शादी ब्याह के भी डिमांड खत्म हो जाती है, तो फिर बाजार में मांग और टेपर ऑफ होने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, खत्म होने की तरफ बढ़ने लगती है। और ऐसे में जो लोग सोने पे तेज़ी के सौदे किए बैठे हैं उनके लिए टाइमिंग शायद बहुत ख़राब हो सकती है। इससे ख़राब वक्त नहीं आ सकता है क्योंकि फेस्टिव सीजन अपने अंत पर है, डिमांड खत्म होने कमज़ोर पड़ रही है और ट्रेडर्स अपने जो मंदी के सौदे हैं, पुट ऑप्शंस हैं, उनमें एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं और वो आने वाले वक्त में गिरावट को और हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स ये भी देख रहे हैं कि अगर अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील हो जाती है तो फिर शायद कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी खत्म हो जाएंगे, और वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं जिन्होंने सोने की मांग को हवा दे रखी थी, सोने को एक सेफ हेवन के तौर पे बहुत ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रखा था। तो अगर वो ख़त्म हो जाता है और अमेरिका और चीन में समझौता हो जाता है तो फिर, क्योंकि अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साहब वो शी जिनपिंग के साथ जो उनकी अगली मीटिंग होगी वहाँ एक गुड डील हो सकती है, और ये भी साथ में कहा है उन्होंने हालांकि कि हो सकता है कि बातचीत ना हो। तो दोनों तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर समझौता हो गया, बातचीत हो गई, तो फिर ये जो सोने चांदी की तरफ झुकाव था पिछले कुछ समय में वो फिर ठंडा पड़ सकता है। सोने के दाम $4050 के आसपास करीब स्टेबलाइज हुए हैं और चांदी $48 पर आउंस पे जाके स्टेबलाइज हुई है पिछले 2 सेशंस में, क्योंकि मंडे की, सोमवार की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद, बहुत रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद वहाँ से ये ठंडा पड़ा है बाज़ार। और इसीलिए अब लोगों को लग रहा है यहाँ से अब रिस्क ऑप्शन, रिस्क एसेट्स की तरफ, यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट की तरफ झुकाव बढ़ सकता है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का। और ऐसे में, और यहाँ भी एक उम्मीद दिख रही है भारत में, अमेरिका और भारत का सौदा हो सकता है, टैरिफ की जो तलवार लटक रही है भारतीय कंपनियों के ऊपर, एक्सपोर्टर्स के ऊपर, वो हट सकती है। ऐसे में सोने चांदी की बल्ले बल्ले वाली जो स्थिति थी वहाँ से वो कमज़ोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए उनके फिजिकल मार्केट्स पे भी कष्ट हो सकता है। लेकिन ये कोई बड़ी भारी दुख की कहानी नहीं है, इसमें कोई दुख भरी दास्तान नहीं है, क्योंकि अभी भी सोना और चांदी करीब करीब 50% से ज़्यादा ऊपर हैं, 55% ऊपर हैं इस साल में। तो 55% की तेज़ी आ चुकी है, यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट भी होगी। और अभी पिछले कुछ समय में जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने जो कुछ किया है उससे भी सोने के दाम को सहारा ही मिला है, और इसीलिए अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ जाके ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर सोना फिर यहाँ से तेज़ हो गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4260 के ऊपर चला गया, तो फिर टेक्निकल जानकारों का कहना है कि वहाँ से फिर एक तेज़ी की आप संभावना, फिर ये बेरिश वेरिश जितनी चर्चा हो रही है इसको सब भूल जाएंगे और एकदम से आप वहाँ से एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो सकते हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।